प्रसिद्ध इतिहासकार, हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर निगम साहब, आदरणीय महासमुंद के लोकप्रिय सांसद कुमारी चौधरी जी, महासमुंद से विधायक आदरणीय राजू सिन्हा जी, सामने बैठे आदरणीय बड़े भैया चंद्रशेखर साहू जी, और वीरनारायण सिंह जी के बारे में हम लोग को सबसे पहला अनुभूति कराने वाले डॉक्टर रामेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय शिषपाल सूरी जी, छुरापाल से आदरणीय यशवेंद्र जी, सभी प्रमुख जन विराजमान हैं। सभी समाज के प्रमुख, जिस समाज से वीरनारायण सिंह जी बिलोंग करते हैं, उस समाज के प्रांताध्यक्ष वेदराम जी बरिया जी भी हैं, कल्याण सिंह बरिया जी भी आए हैं, सभा समाज के प्रांताध्यक्ष के रूप में एमपी नेहरू साहब भी आए हुए हैं। ये सब फुलझर अंचल से हैं। घेस जो आज नया उद्घाटन होगा कि मन में जो लोगों के आखिर पुस्तक में क्या है, घेस एक जमींदारी है सोहला के से 15 किलोमीटर दूर पदमपुर मार्ग में। उस जमींदारी से इस पुस्तक के मार्गदर्शन करने के लिए और उस परिवार वीरनारायण सिंह जी के ससुराल के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं आदरणीय अशोक पुजारी जी। उन्होंने इस पुस्तक को पूरा अपना मार्गदर्शन दिए हैं बरगढ़ से। सभी समाज प्रमुख चारों जिला से विराजमान हैं। धमतरी से शिव नेताम जी आए हैं, आदिवासी समाज के कोषाध्यक्ष हैं धमतरी जिला के, और सारे समाज प्रमुख के सामने में आज ये कौशल की क्रांतिवीर आदरणीय आशीष सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन पीछे है आदरणीय आशीष सिंह जी, मैं देख रहा था कि आशीष सिंह जी से मैं मार्गदर्शन लिया। घटना ये हुआ कि मन में बहुत दिन से था कि आज का दिन जो आज के घोषक ने बताया कि 10 तारीख को 57 की क्रांति की भूगोल मेरठ से फूकी गई मंगल पांडे जी के द्वारा, और 10 तारीख को ही एक घटना छत्तीसगढ़ में और हुआ है 1860 में महाराज साहेब का वध। आज के ही दिन महाराज साहेब को वीरनारायण सिंह जी के पुत्र ने जो सौगंध लिया था वो आज के दिन ही पूरी किए थे 10 मई 1860 में। तो मेरे मन में था कल्पना कि 1857 की क्रांति में क्या छत्तीसगढ़ की भूमिका रही नहीं रही। एक बार ऐसी घूमते घूमते मैं चला गया था चुनाव प्रचार राजनीतिक क्षेत्र में, तो नुआपड़ा में बुजुर्ग मिले, वो सुरेश साई के रुकने की घटना को मुझे अवगत कराए कि हाँ सुरेश साई जी रुके थे। लेकिन मैं तब तक मैं उस अनुभूति नहीं हुई थी कि ये वीरनारायण सिंह जी के कुछ न कुछ उसमें लगाव होगा। फिर मेरी राजनीतिक काम से रांची जाने का भारतीय जनता पार्टी के संगठन से निर्देश हुआ और मैं बरगढ़ रेलवे स्टेशन में इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस का इंतजार करते हुए बैठा रहा और वहीं पर एक फोटो देखा जिसमें लिखा था कि इनकी नातिन जो है जमींदार सोना खान गई थी। मैं बोला वहां रेलवे स्टेशन कोई कौन है? बोले सर ये फ्रीडम फाइटर है। लाइट को चालू कर रहा है 12 बजे रात को। फिर उन्होंने मैं बोले मैं तो स्टेशन मास्टर हूँ, मैं नहीं जानता। फिर एक प्रोफेसर का नंबर दिए, प्रोफेसर साहब ने अशोक भैया का नंबर दिए। ऐसे कड़ी जुड़ते गया और रांची से मेरे को रात भर नींद नहीं आई और सुबह से मैं फिर वापस बरगढ़ आया और बरगढ़ से फिर भेज गए। फिर अशोक पुजारी जी से भेंट हुई। अशोक पुजारी जी पूरा हालांकि उस परिवार से जुड़े हैं और वो शिक्षक भी हैं, तो उन्होंने पूरा विस्तार से हम लोग भेष में जा करके एक एक चीज का माधो सिंह बरिहा जो वीरनारायण सिंह के ससुर जी हैं उनके बारे में एक एक चीज परिचय कराया। 1857 की क्रांति जो 10 मई के प्रारंभ हुई उसके बाद ये क्रांति रुकी नहीं पूरे देश में। फिर 30 जुलाई को वीर सुरेंद्र साहब जो 1840 से हजारीबाग जेल में कैदी के रूप में निवास कर रहे थे, वो 30 जुलाई को हजारीबाग जेल को तोड़े
और जैसे तैसे करके हजारीबाग से खेंडा संबलपुर आए और वहां से आकर के वीरनारायण सिंह के ससुर, जो बहुत ही नजदीकी संबंध था माधव सिंह बरिहा का, और माधव सिंह बरिहा जो जमींदार थे खेस का, उनको बोले कि उधर कवर करो। और एक उनकी मीटिंग हुई और फिर 28 अगस्त को वीरनारायण सिंह जी रायपुर जेल तोड़े। तो एक प्रकार से 1857 की क्रांति की गड़ी इसमें जुड़ते गई और इस प्रकार से हम लोग भी लगातार प्रयास किए। लेकिन मैं पहली बार देखा जब अशोक पुजारी जी बताए कि ये इनके परिवार से 31 दिसंबर 1858 को माधव सिंह बरिहा को फांसी दी गई। फिर उसके बाद उनके छोटे लड़कों को सुरंग में जला दिया गया युद्ध के दरमियान। फिर उसके बाद बड़े लड़के हटे सिंह को काला पानी की सजा हुई और काला पानी रायपुर के डिप्टी कमिश्नर एबी बेही के द्वारा दिया गया। उसके बाद दूसरे कुंजल सिंह जो सुरेंद्र साय के सेनापति थे, उनको भी फांसी दी गई संबलपुर जेल में। फिर बैरी सिंह, उनको आजीवन कारावास दिया गया, संबलपुर जेल में मृत्यु हुई। ये कड़ी एक एक जुड़ता गया। लास्ट में हम लोग सारा अध्ययन करके और ये पुस्तक का फिर एक हिस्सा जो बचा हुआ था, आदरणीय निगम साहब के माध्यम से कुछ जानकारियां मिली थी कि वो सुरेंद्र साय जी के सानिध्य में गोविंद सिंह जी युद्ध किए हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो वृद्ध का चुनाव प्रचार के दरमियान जो मुझे मिले थे, मैं उनसे रहा नहीं गया। तो मैं एक मेरे मित्र है नुआपड़ा कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनको बोला कि ये सुरेंद्र साय जी नुआपड़ा में रुके थे, कहाँ रुके थे? तो वो भी बताया कि नहीं, लाल सिंह माझी के घर में रुके थे तानबट में। तुरंत तानबट गया, तानबट जाके पता किया तो तानबट वाले बताए कि युद्ध हुआ है और काला पानी की सजा हुई है। लाल सिंह को इतना ही बताया। फिर लगातार प्रयास करते रहे तो डॉक्टर फणिंदम देव प्रोफेसर है राजा खरियार के, उनका एक पुस्तक पता चला कि विमोचन हुआ है। तुरंत फिर मैं डॉक्टर फणिंदम देव जी के पास जाकर पता किया तो उस पुस्तक में पूरा विस्तार से आ गया कि 16 अगस्त 1859 को वीरनारायण सिंह का पुत्र गोविंद सिंह रिहा हुए 16 अगस्त 1859 को, और वो सीधा घेस गए। घेस में दादा नाना जी को तो फांसी हो गई थी और वीरनारायण सिंह का पुत्र का आदिवासी समाज में मामा की बेटी को शादी करने का पूरा प्रचलन है, पूरा आदिवासी समाज के लोग बैठे हैं। तो मामा के बेटी से ही विवाह किया था, पूर्णिमा नाम था उसका, कुंजल सिंह की लड़की थी। तो कुंजल सिंह से शादी हुई थी और वो सेनापति थे वीर सुरेंद्र साय के। तो सीधा कुंजल सिंह के पास गए, बोले मैं प्रतिशोध का प्रण लिया हूं। फिर सीधा हटे सिंह, कुंजल सिंह, वीर सुरेंद्र साय जी गनवर्धन गए। गनवर्धन से सहयोग नहीं मिला तो फिर सुनागढ़ आए, सुनागढ़ अर्थात नुआपड़ा, और वहां केवल एक राजा उनको सहयोग किए, राजा कृष्णचंद्र देव, राजा खरियार का। उन्होंने कहा कि मैं फ्रंट में नहीं आऊंगा, मैं अपना सेना दूंगा, और लाल सिंह माझी को वो पूरी सपोर्ट दिए। रसद बिंद्रनवागढ़ से आया सुनागढ़। 2 राजमहल काम भूमिका रही है, एक राजा खरियार का और एक बिंद्रनवागढ़ का। इस प्रकार से वो भी अध्याय पूरा हुआ और लाल सिंह माझी का पराक्रम जो है वास्तव में अद्भुत है। लाल सिंह माझी को गिरफ्तार करने के लिए रायपुर डिप्टी कमिश्नर और संबलपुर डिप्टी कमिश्नर दोनों 12 नवंबर 1860 को उपस्थित रहे और लाल सिंह माझी को गिरफ्तार नहीं कर सके। अंत में राजा खरियार के राजा कृष्णचंद्र देव के ऊपर दबाव बनाया गया, उनको राजा के पदवी से हटा के जमींदार बनाने घोषित कर दिया गया। तब राजा ने उनको प्रेरित किया कि आप मेरे कारण आत्मसमर्पण करो। फिर 22 नवंबर को आत्मसमर्पण किए। इस प्रकार से ये पूरी इतिहास पूरी हुई और इस पुस्तक को लोगों के बीच में ले जाने के लिए कि मैं बहुत साहसकारों को पूछा कि आखिर वीर सुरेंद्र साय के कोई तो रहे होंगे, पत्नी रही होगी। अशोक भैया बताए कि पत्नी तुलसीबाई, घेर जमींदार के 5 पुत्र थे, हटे सिंह, कुंजल सिंह, बैरी सिंह, हैरी सिंह और छोटा पुत्र गोविंद सिंह। वो शिशु था, बालक था, इसलिए उनको छुपाया गया था। एक बस बचे थे माधव सिंह बरिहा का,
जिसका भी वंशज छठवां पीढ़ी चल रहा है। और तुलसी एक उनकी पुत्री थी जो वीरनारायण सिंह के लिए आई थी। ये लगातार हम लोग का प्रयास रहा और मेरा यही उद्देश्य रहा कि वीरनारायण सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के महानायक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं। वो जनता के बीच में जानी चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग समझे जाने कि ऐसा परिवार जिस परिवार से 6-6 लोगों का बलिदान हुआ हो। पूर्णिमा भी अंतिम में जब गोविंद सिंह गिरफ्तार हुआ तो कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली। वो भी घेस में थी। जब सोना खान को जलाया गया तो पूरा परिवार घेसित हो गया, वो भी आत्महत्या कर ली पति के वियोग में। ये ऐसा परिवार 7-7 लोग पूरी देश के लिए समर्पण हो, ये पहला परिवार होगा कि जिनके परिवार से इतनी बड़ी घटना हुई है। और लगातार हम लोग प्रयास किए और आज डॉक्टर साहब का सानिध्य मिला। हालांकि हम लोग 26 तारीख को, और एक और जानकारी, उड़ीसा सरकार ने, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को वीरनारायण सिंह की जयंती है, उड़ीसा सरकार 21 दिसंबर को वीरता दिवस घोषित किए और प्रतिवर्ष घेस में गाड़ा पाना होता है। हमारे बंजारा समाज ने निर्णय लिया, बैठक हुआ, मैं भी उपस्थित था, मुझे बुलाया गया। 26 दिसंबर को इन लोग बिंझवार विजय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, बिंझवार विजय दिवस। और 26 तारीख को सिंघोड़ा घाटी के आगे में रीसा घाटी है, उसको वो चाह रहे हैं, हालांकि हम लोग नामकरण वीर घाटी के रूप में कर दिए हैं और उसका विकास उसी रूप में हो, पहचान बने। अब हमको पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब के सानिध्य में वीर घाटी एक पूरा भारत के नक्शा में आएगा और ये एक नया हमारे युवाओं को प्रेरणा का केंद्र बनेगा और वहां से पूरी हमारे देश में ये संदेश जाएगा कि 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ होकर के 1864 तक, जब तक वीर सुरेंद्र शाह जी गिरफ्तार नहीं हुए तब तक चली है ये क्रांति का क्रम। पूरी छत्तीसगढ़ के, पश्चिम उड़ीसा के बरगढ़, संबलपुर, नुआपड़ा, नवरंगपुर, महासमुंद के बलौदा बाजार, रायपुर के महासमुंद बलौदा बाजार, गरियाबंद, और गरियाबंद के कॉलेज का भी नामकरण वीर सुरेंद्र शाह के नाम पे है। तो एक प्रकार से वीर सुरेंद्र शाह जी का पूरा और वीरनारायण सिंह जी का पूरा इतिहास सामने आया है। आज मैं बड़ा ही गौरव अनुभूति कर रहा हूँ। राजनीतिक जीवन में डॉक्टर साहब का हम सब लोगों को एक संरक्षण मिला, मार्गदर्शन मिला। आज पुनः मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आशीष भैया सब मिल के हम लोग इस पुस्तक को पूर्ण किए हैं और जल्दी जल्दी में आपकी तारीख जो है, क्योंकि 10 मई को मेरठ की क्रांति की आगाज हुई और 10 मई को गोविंद सिंह जी ने कृष्णचंद्र देव की सेना को लेकर के जाके कुंजल सिंह के माध्यम से महाराज साहब का वध देवरी में किए थे। इसलिए 10 मई हम लोग तय किए कि 10 मई को इस पुस्तक का विमोचन करेंगे और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आभारी हूँ डॉक्टर साहब का और निगम सर का, कुमारी जी का, राजू सिन्हा जी का जी और सभी समाज के प्रमुख जन यहाँ पर विराज है सबका, कि आज आप आकर के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।